कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की तरफ, ये तो बस एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल का तीसरी वीडियो में देखेंगे। बहुत ही शानदार आज की वीडियो होने वाली है। आज हम लोग समझेंगे कि जब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में क्यों परिवर्तन आता है, नीचे आने पर क्यों परिवर्तन आता है। ये तो जानते हैं ना कि परिवर्तन आता है, लेकिन क्यों आता है, कैसे आता है, ये सब बहुत विस्तार से कायदे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है खास करके ग्रुप डी एनटीपीसी में बहुत ही कायदे से पूछा जाता है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। हमने 2 लेक्चरों में ये समझाता है कि ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, बड़ी जी और छोटी जी में अंतर हमने समझाता। हमने ये समझाता कि बड़ी जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक और छोटी जी गुरुत्वीय त्वरण इसे बोलते हैं, छोटी जी को। इसमें अंतर होता है, इसके बड़ी जी बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर होता है, और इसके बराबर होता है छोटी जी के बराबर 9.8 या 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। छोटी जी बराबर 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये कब लेते हैं, जब जो है डेसिमल में क्वेश्चन में आंसर दिए, क्वेश्चन में दिया हो तब ये 9 पॉइंट लेते हैं, अगर नहीं दिया हो तब 10 लेते हैं। ये सब हमने विस्तार से एकदम बताया था पिछले वीडियो में। नहीं देखें तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, दोनों फर्स्ट और सेकेंड का, जाके ज़रूर देखिएगा। ये देखिए गुरुत्वाकर्षण का ये बताए थे हम आपको, और ये अब आज की वीडियो में समझेंगे। जब पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तब क्या जी के मान में परिवर्तन होता है। पहला है जी, पहले समझिए जी के मान में परिवर्तन। ठीक, तो इसमें पहला हेडिंग है आपका पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने के कारण जी के मान में क्या परिवर्तन आता है, क्यों आता है। देखिए ये मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान जो है कैपिटल M है और इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल R है, ठीक। तो यहाँ पे आपको पता है बहुत अच्छे से कि पृथ्वी की ये सतह है, ऊपरी भाग, तो इसका जो है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जी स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी इंटू कैपिटल M अपान में R स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है कैपिटल जी इंटू कैपिटल M अपान में R स्क्वायर होता है। ये हमने सब बताया है, यहाँ पे ये बस जानिए। तो जब यहाँ से कोई पिंड जो है ऊपर फेंका जाता है और यह ऊंचाई पर, कोई पिंड यह ऊंचाई पर ऊपर जाता है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण इस स्मॉल जी डैश बराबर हो जाएगा। दोस्तों ये पृथ्वी के सतह पर था तो स्मॉल जी होता है, ये सार्वभौमिक है, ये हमेशा रहता है यहाँ पे बराबर। अब जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर के लिए मान लीजिए ऊपर कोई पिंड है यह ऊंचाई पर पृथ्वी के, तो इसका द्रव्यमान जो है स्मॉल m है और इसका गुरुत्वीय त्वरण मान लीजिए कि जो है यहाँ पे अगर ये जी है तो ये जी डैश हो गया। तो यहाँ पे जी डैश बराबर निकल के आता है कैपिटल जी इंटू M अपान में R प्लस H का होल स्क्वायर। ये समझ में आई बात। स्मॉल जी डैश बराबर होता है जी कैपिटल जी इंटू M अपान में R प्लस H का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए ये होता है, अब ये मत पूछिएगा कि ये कैसे निकल के आया, अगर इसका निगमन निकालने लगेंगे तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि जो ये पूछा नहीं जाता आपसे कि इसका बताइए कैसे निकल के आया। बस ये जानिए कि ये इस तरह आ गया, इसका स्मॉल जी का मान इतना होता है, ठीक, डैश का। तो ये देखिए एक आप पढ़ते आए होंगे, बहुत टीचर बताए भी होंगे आप लोगों को ये ट्रिक कि बाप बराबर बेटा बटे दुश्मन,
देखिए अब यहाँ पे ये बताने का तात्पर्य क्या है, पहले ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर मान लीजिए दुश्मन बढ़ेगा तो बाप की इज्जत घटेगी। दुश्मन बढ़ेगा, दुश्मन की इज्जत अगर बढ़ रही है तो बाप की इज्जत घटेगी। अगर यहीं पे बाप की इज्जत बढ़ रही है तो दुश्मन की इज्जत घटेगी। एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा, यहीं से इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अगर बेटे की इज्जत बढ़ेगी तो बाप की भी इज्जत बढ़ेगी। अगर बाप की इज्जत बढ़ेगी तो बेटे का भी इज्जत बढ़ेगी। और ये लेकिन उल्टा है, मतलब ये कि ये अगर ये बढ़ रहा है दुश्मन तो बाप की इज्जत घटेगी, अगर बाप बढ़ रहा है तो दुश्मन घटेगा। समझ में आई बात? अब यहीं पे ये समझिए, अगर यच की ऊंचाई यहाँ पर यच अगर बढ़ रहा है तो जाहिर से बात है आर का मान भी बढ़ेगा, तो ये पूरा बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, जी का मान जो है घट जाएगा। हमने अभी बताया ना, इसको मान लीजिए दुश्मन, ये बेटा है, ये बाप है। अगर यहीं पे यच ऊंचाई बढ़ी तो ये घट गया, और ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, और ये घटा तो ये भी घटेगा। ये तो सीधा सीधा संबंध है, लेकिन ये उल्टा है। अगर मान लीजिए ये बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात ऊंचाई घट जाएगी, लेकिन ऊंचाई बढ़ रही है तो ये घट जाएगा। अब यहाँ से ये निष्कर्ष निकल के आया कि जब आप पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, अगर ऊंचाई बढ़ती जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है घटता जाता है। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है कैपिटल जी होता है, ये हर जगह जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे बोलते हैं ना, ये हर जगह समान होता है। पृथ्वी पर जितना इसका मान है वही चंद्रमा पर भी होगा, वही सूर्य पर भी होगा। ये सार्वभौमिक है, लेकिन स्मॉल जी का मान जो है हर जगह अलग अलग होगा। तो वही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इतना क्लियर हो गया? तो देखिए अब यहाँ से आपको निकल के आ गया ना कि क्यों बढ़ता है, तो ये समझ में आ गई, और कैसे बढ़ता है ये भी पता चल गया। ये देखिए, ये लिख लीजिए, क्योंकि जब आगे हम इसका न्यूमेरिकल कराएंगे तो ये सब आएगा आगे। अब ये तो हुआ पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पे। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी की सतह से नीचे आने पर जी के मान में क्या परिवर्तन आता है। ये दोस्तों, पृथ्वी से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन, अभी हमने देखा कि पृथ्वी से ऊपर जाने में जी के मान में क्यों परिवर्तन आता है और कैसे आता है, ये समझ गए। अब ये देखते हैं, ये देखिए आपकी जैसे पृथ्वी है, ठीक, ये आपकी पृथ्वी है गोल। अब यहाँ से देखिए, ये पृथ्वी की सतह है ऊपरी वाली। अब यहाँ से देखिए, डी दूरी पर, स्मॉल डी दूरी पर एक पिंड अगर खोदा जाता है जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम होता है, ठीक, और इसका पृथ्वी का केंद्र यहाँ पर है, और इसकी त्रिज्या हमने अभी आपको बताया कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। ये समझ गए? तो देखिए डी दूरी पर यहाँ पे ये खोदा जाता है, तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकल के क्या आएगा आपका, स्मॉल जी डैश बराबर स्मॉल जी कोष्टक में 1 माइनस डी अपान में आर आएगा। समझ में आई बात? ये आएगा निकल के जब हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तब ये मान आता है। देखिए, ये द्रव्यमान एम का खोद पृथ्वी की सतह से अंदर जाने पर ये यम द्रव्यमान का पिंड था, डी दूरी पे यहाँ पे तक आए हम, तब यहाँ पे जो स्मॉल जी बराबर हो जाता है स्मॉल जी कोष्टक में 1 माइनस डी अपान में आर होता है। इतना समझ गए हम लोग। अब देखिए, यानी अब ये मान लीजिए कि ये गहराई जो है और नीचे आ गई, जैसे ये खोद के आप जो है केंद्र में आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे यानी कि डी बराबर, यहाँ पे डी जितनी गहराई आर की है उतनी डी की है, यानी डी बराबर आर हो गया। यहाँ पे ये समझिए कि अगर डी का मान बढ़ेगा, पहले इस वाले समीकरण में समझ लीजिए तो आगे हम समझेंगे। यदि अगर डी का मान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ये मान बढ़ जाएगा, जब ये मान 1 से बड़ा होगा तो ये मान छोटा निकल के आएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए ये 1 है, ये मान निकल के आ गया आपका 10, तो 10 में 1 में से 10 घटाएंगे तो -9 आया। जब -9 आएगा दोस्तों तो ये क्या है, -9 छोटा है, तो ये छोटा है तो ये भी छोटा होगा। यानी कि नीचे जाने पे जो है क्या होता है, जी के मान में कमी आती है।
आई बात समझ में। ये भी कम होगा, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान में क्या आएगी, कमी आएगी। ये कम हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा, यानी कम मान आएगा, तो ये कमी आएगी। लेकिन जब डी यानी दूरी यहाँ पे आ गई, खोदते हुए यहाँ पे आ गए, तब देखिए जी के मान में क्या परिवर्तन आता है। जी डैश बराबर जी कोष्टक में 1 माइनस डी अपान में डी लिख सकते हैं। यहाँ पे समझिए d बराबर r है, जितनी दूरी त्रिज्या की उतनी दूरी जो है गहराई की भी है, तो हम जो है r बराबर d लिख सकते हैं। यहाँ पे r था, ये मेन सूत्र था, यहीं से जो है इसको निकाले हैं, तो r जहाँ पे वहाँ पे d भी लिख सकते हैं। ये होता है, नहीं जानते तो जान लीजिए। तो ये d से d कट गया, तो यहाँ पे आ गया आपका 1, तो 1 में से 1 जाएगा, तो ये कट गया 0, यानी d जी डैश बराबर 0 आ गए। जब ये 0 होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब पृथ्वी की गहराई पर हम लोग आते हैं, पृथ्वी की गहराई भी यानी कि केंद्र पे आते हैं, तो जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। अब एक लाइन का भी कुछ 2-4% बुझाया होगा, अब हम आगे बता रहे हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट बताएंगे अंत में, पूरा का पूरा जितना हमने अभी पढ़ा रहे हैं पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए कि कैसे हो रहा है, ठीक। तो ये समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन गति करने पर जी के मान में क्या परिवर्तन आता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो है जी के मान में परिवर्तन क्या आता है। देखिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक, और यहाँ से आप मान लीजिए चक्कर काट रही, तो यहाँ पे देखिए ये आपका विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है, और ये आपका ध्रुव है, क्या है, ध्रुव, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है ओमेगा, ये ओमेगा है, और यहाँ से ये जो है लैम्डा है। अभी देखिए ये सब क्या लिख रहे हैं, समझा रहे हैं आगे, तो समझिए बस, खाली यहाँ पे ये समझ लीजिए। तो ये यहाँ पे ये कोण जो है लैम्डा है, तो ये निकल के आता है दोस्तों क्या, स्मॉल जी डैश बराबर स्मॉल जी माइनस कैपिटल R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक। स्मॉल जी डैश बराबर स्मॉल जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा होता है। ये जान लीजिए, इसको लिख लीजिए पेपर में, अरे ये क्वेश्चन में बहुत काम आएगा आपको। तो देखिए अब यहीं से हम लोग समझते हैं, ये आपका विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। देखिए जब लैम्डा का मान 0 हो जाए, लैम्डा का मान 0 का मतलब लैम्डा कब 0 होगा, जब जो है विषुवत रेखा पे आ जाएगा तभी। देखिए ये इस पे अगर हम नहीं चल रहे हैं तो इस पे कितना डिग्री का होता है, 0 डिग्री का बनता है ना, वो मत समझिए कि ये 180 डिग्री। जब हम यहाँ से चले ही नहीं है एकदम, तो 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब हम लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा विषुवत रेखा पे, यानी लैम्डा बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि कॉस 0 का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 90 अंश का मान जो है 1 होता है। तो ये कॉस 0 अंश का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से मान रखेंगे तो जी डैश बराबर आ जाएगा स्मॉल जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। जब 1 आएगा तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। अब देखिए ये मान बढ़ेगा तो ये मान जाहिर से बात है घट जाएगा, पता है ना। ये मान जैसे बढ़ेगा तो छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो क्या मान आता है, छोटा ही तो आता है। छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो कैसा मान आता है, छोटा मान आता है। जब ये छोटा होगा तो जी का मान छोटा होगा, यानी विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से आप ये समझ गए, जब लैम्डा बराबर, अब ये तो समझ गए, लेकिन अब यहाँ पे ये समझिए, जब लैम्डा बराबर 90 डिग्री हो, तब 90 डिग्री कब होगा, जब लैम्डा जो है ध्रुव पे आ जाएगा। इस पे देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो जब लैम्डा जो है यहाँ पे आ जाएगा तब 90 डिग्री का बन जाएगा। तब यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, जी डैश माइनस जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक।
अब कॉस स्क्वायर 90 डिग्री हो गया तो यहाँ से देखिए 0, अरे जी डैश बराबर जी आएगा। क्यों? क्योंकि कॉस 90 का मान होता है 0। जब ये 0 हो गया तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? जी डैश बराबर जो है जी बचेगा। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि यानी कि इसका मान बढ़ेगा तो ये भी मान बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, यानी कि ये सीधा संबंध है। यानी ये मान बढ़ेगा तो ये भी। तो ध्रुव पे क्या होता है? ध्रुव पे मान जी गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे क्या होता है? मान बढ़ता है, यानी कि ये बढ़ता है और यहाँ पे कमी होती है। आप समझिए, यहीं से पूरा समझना है आपको। जितना आप थ्योरी हमने जितना ये सब बताया, अब ये यहाँ से समझिए आपको। देखिए बस इतना जानिए कि जी डैश बराबर होता है, जी डैश बराबर होता है जी माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ये मान एकदम रट डालिए। अब ये यहीं से सब निकाल लेंगे। अब देखिए जब हम ध्रुव से विषुवत रेखा पर आते हैं तो मान में कमी आती है। जब ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ चलते हैं तो मान में कमी आती है। जब विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो मान बढ़ता है। ध्रुव पर जी का मान बढ़ता है, विषुवत रेखा पर जी का मान घटता है। ये समझ गए इतनी बात? जी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पे जी का मान घटता है, पृथ्वी की सतह से नीचे आने पे जो है तब भी घटता है। और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 हो जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे और समझते हैं इससे रिलेटेड। अभी हम बताएंगे पूरा एक ही लाइन में पूरा समझ जाएंगे। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ से आप ये यहीं से एक लाइन में एकदम पूरा समझ जाएंगे। ये मान लीजिए गोल, ये आपकी पृथ्वी है। कोई व्यक्ति ये मान लीजिए आपकी यहाँ पे रखें तो ये उत्तर में ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये ध्रुव हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया? विषुवत रेखा। तो यहाँ पे देखिए ये एक व्यक्ति विषुवत रेखा पर है, एक व्यक्ति यहाँ पे व्यक्ति जो है ध्रुव पे है। तब यहीं से समझिएगा, अगर मान लीजिए ये व्यक्ति जो है यहाँ पर रहेगा, इसको ज़्यादा आराम यहाँ पर भी यहाँ पर है कि यहाँ पर है? यहाँ पे आराम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कभी भी जो है यहाँ से हट सकता है या इसको दिक्कत होगी यहाँ पे रहने। लेकिन यहाँ पर आराम से रहेगा। ये पृथ्वी की सतह है ना ध्रुव, तो यहाँ पे आराम से रहेगा, लेकिन यहाँ पर आराम से नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये समझिए कि जब पृथ्वी गति जो है घूर्णन गति करने लगती है तो ध्रुव पर जो है जब या तो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दीजिए खूब या घटा दीजिए, तो यहाँ पे ध्रुव पर जो है जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। हमने क्या कहा कि ध्रुव पर जो है जब पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दीजिए चाहे घटा दीजिए एकदम से, तो जो है यहाँ पर व्यक्ति रहेगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर है तो अगर पृथ्वी घूर्णन गति अगर आप तेज कर दिए, यहाँ पे अगर व्यक्ति है यहाँ पर, तो अगर घूर्णन गति तेज कर रहे हैं तो इसको यहाँ पर रहने के लिए दिक्कत होगी ना। अगर 17 गुना से अधिक कर देंगे तो मान 0 हो जाएगा। 17 गुना से अधिक कर देंगे तो क्या होगा? मान 0 हो जाएगा। लेकिन उससे कम रहेगा तो जो है जी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है घट जाएगा। और जो है इसकी यहाँ पे गति बढ़ाएंगे घूर्णन गति तो जी का मान घटेगा। 17 गुना से अधिक करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर हो गई? अगर यहाँ पे घूर्णन गति आप यहाँ पे व्यक्ति है, घूर्णन गति आप कम कर दे रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? अगर यहाँ पे व्यक्ति है, ये पृथ्वी लगातार अपने केंद्र पे घूर्णन गति करने लगे तो ये यहाँ पे व्यक्ति रहेगा तो एकदम आराम से अगर कर रही तो कोई परेशानी होगी? इसमें नहीं होगी। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है यहाँ पे अगर घूर्णन गति कर रही है। अगर तेज कर दे तो कम हो जाएगा। इतना क्लियर हो एकदम? थोड़ा सा वीडियो रोक के अच्छे से समझेंगे तो पूरा एक लाइन में पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो एक लाइन में अगर हम बता दें तो देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, पृथ्वी की सतह से नीचे आने पर जी का मान तब भी घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर आने पर, यहाँ पे अभी हम बताएं, केंद्र पर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 0 हो जाता है, यानी जी का मान 0 हो जाता है। ध्रुव पर जी का मान बढ़ता है, विषुवत रेखा पर जी का मान घटता है, विषुवत रेखा से ध्रुव पर जाने पर जी का मान बढ़ता है, ध्रुव से विषुवत रेखा पर आने में जी का
का मान घटता है। ठीक, अगर अब ये तो इतना क्लियर हो गया, जब पृथ्वी घूर्णन गति करने लगे, तेज से करे या धीमी करे, अगर यहाँ पे ध्रुव पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब यहाँ पे अगर तेज से करने लगेगी तो जो है जी का मान घट जाएगा, अगर स्लो स्लो करने लगी तो जी का मान बढ़ जाएगा। जब 17 गुना से तेज करने लगी तो जो है 0 हो जाएगा। बस बात समझ में आई हो? इतना समझ में आ गया जी के मान में कब परिवर्तन कब होता है, कैसे होता है, इतना क्लियर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, तो यहाँ पे ये समझ लिए हम लोग कि जी के मान में कब परिवर्तन होता है। आगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, जो छूटा है गुरुत्व त्वरण में आगे देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।